हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गुक्वेन मैनक्विन को लेकर अपनी मॉम से मिलाने लाता है। तो जैसे ही गुक्वेन की मॉम मैनक्विन को देखती है, वो उसे बोलती है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि मेरी बेटी क्विन की मौत कैसे हुई। तो ये सुनकर क्वेन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मॉम आप ये क्या बोल रही हो। तो यहाँ पर मैनक्विन उसे रोकती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज बताइए आपकी बेटी क्विन की मौत कैसे हुई। तो यहाँ पर क्वेन की मॉम उसे बोलती है क्योंकि वो एक गलत लड़के के झांसे में आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर गुक्वेन बोलता है कि मैं यहाँ पर मैनक्विन को इसलिए लेकर आया था क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि मैनक्विन अब से वो फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है और मुझे आपकी ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि क्वेन और मैनक्विन दोनों एक लेक के पास खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मैनक्विन उसे बोलती है कि गुक्वेन, क्या तुम्हें याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो तुम क्विन को इसी लेक में खेलने के लिए लाया करते थे। तो क्वेन उसे बोलता है कि तुम्हें अभी भी ये सारी चीजें याद है। तो मैनक्विन बोलती है मुझे याद तो है, बट अब ये सब मेमोरीज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो गुक्वेन बोलता है कि मैनक्विन, क्या तुम डैड से मिलने चलोगी। तो ये सुन के मैनक्विन खुश हो जाती है और वो इमोशनल होकर बोलती है कि डैड कहाँ पर है। तो क्वेन उसे बोलता है कि डैड की कंडीशन बहुत ही खराब है, तो प्लीज जब तुम उन्हें देखोगी तो कुछ रिएक्ट मत करना। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है क्वेन और मैनक्विन दोनों डैड से मिलने पहुंचते हैं। तो जैसे ही मैनक्विन अपने डैड को देखती है, वो रोने लगती है और वो क्वेन से पूछती है कि क्या हुआ है डैड को, डॉक्टर ने क्या कहा। तो गुक्वेन बोलता है कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो मैनक्विन बोलती है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से कोई कोमा में कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर गुक्वेन उसे बोलता है कि अगर डैड को पहले से पता रहता कि तुम उनसे मिलने आने वाली हो तो मे भी उन्हें होश आ जाता। उसके बाद यहाँ पर मैनक्विन बोलती है, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन करने वाली नहीं हूँ, मुझे गू ग्रुप में वापस नहीं आना है, प्लीज डैड का अच्छे से ख्याल रखना। तभी गुक्वेन अपने डैड के पास बैठ कर रोने लगता है और बोलता है कि डैड प्लीज उठ जाओ, देखिए क्वीन आपसे मिलने आई है। उसके बाद वो मैनक्विन को बोलता है कि मैनक्विन, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी, मुझे डैड से कुछ बातें करनी है। तभी यहाँ पर गुक्वेन जो रहता है वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो एक इंजेक्शन अपने डैड को देता है और बोलता है, डैड अच्छा होगा कि आप कभी होश में ही ना आओ, क्योंकि अगर आप होश में आ गए तो मैनक्विन इस घर को छोड़कर चली जाएगी और मुझे भी। इसलिए वो एक इंजेक्शन अपने डैड को दे देता है ताकि वो बेहोश ही रहे। उसके बाद हमें तो दिखाया जाता है मैनक्विन और पाई दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर पाई पूछता है मैनक्विन से, क्या तुम वो फैमिली में वापस जाना चाहती हो। तो यहाँ पर मैनक्विन उससे पूछती है कि पाई, क्या तुमने आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। तो पाई उसकी बात नहीं सुनता और वो क्विन को बहुत जोर से उसकी गर्दन में काट देता है और वो मैनक्विन को हर्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैनक्विन चिल्लाती है बट पाई नहीं सुनता। उसके बाद पाई उसे बोलता है, क्या तुम हमारा एग्रीमेंट भूल गई, तुमने ही तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तो तुमने गू फैमिली जाने का फैसला कैसे ले लिया। तो यहाँ पर मैनक्विन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो पाई उसे बोलता है कि चुप हो जाओ और वो क्या करता है, उसके कान में एक इयररिंग्स डाल देता है बहुत जोर से, जिससे मैनक्विन के कानों से खून निकलने लगता है। यहाँ पर मैनक्विन चिल्लाती और बोलती है कि पाई, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है। फिर इधर मैनक्विन के कानों से ब्लड निकलने लगता है। उसके बाद वो बोलती है कि पाई, क्या तुम पागल हो गए हो। तो पाई क्या करता है, मैनक्विन के कानों से जो ब्लड निकलता है उसे वो लिक कर लेता है और यहाँ पर वो थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है मैनक्विन के साथ। उसके बाद यहाँ पर पाई मैनक्विन को बोलता है कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अब तुम अपना बताओ, क्या तुम जो भी डिसीजन लोगी उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यहाँ पर मैनक्विन बोलती है, हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। उसके बाद ये बोलकर पाई वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मैनक्विन गुक्वेन के मॉम से मिलने आती है। तो गुक्वेन की मॉम गुस्सा रहती है और बोलती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा तेज हो, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे मिलने आ गई, तुम गू फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हो और मैंने इसके लिए बस इसलिए माना क्योंकि क्वेन तुम्हें चाहता है, वो तुम्हारे साथ रहने चाहता है, बस इसीलिए मैंने गू फैमिली में तुम्हें एंट्री करने दी। तुमने डिसाइड किया कि तुम गुक्वेन के साथ रहना चाहती हो, भले ही तुम्हारा मकसद जो कुछ भी हो, बट मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ और तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट माननी होगी। मैनक्विन बोलती है, बोलिए क्या रिक्वेस्ट है आपकी। तो गुक्वेन की मॉम बोलती है कि तुम पाइक की असिस्टेंट हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये जॉब छोड़ दो
और पाई के साथ तुम सारा रिश्ता खत्म कर दो। तो मैनक्विन बोलती है, अगर मैंने आपकी ये रिक्वेस्ट ना मानी तो वू क्वैन की मॉम बोलती है, तो ठीक है, वो फैमिली में कभी भी एंटर करने की मत सोचना। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है मैनक्विन पाई से मिलने आती है रेजिग्नेशन लेटर लेकर, और रेजिग्नेशन लेटर वो पाई को देती है। तो जैसे ही पाई ये लेटर देखता है वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो मैनक्विन को बोलता है, अगर तुम अभी रिजाइन दोगी तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैनक्विन बोलती है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो पाई उसे बोलता है, अब तुमने जब रिजाइन दे ही दिया है तो क्या तुम मेरे साथ एक बार लास्ट डिनर करना चाहोगी? तो मैनक्विन बोलती है कि ठीक है। उसके बाद दोनों डिनर करने आते हैं। इसके बाद यहाँ पर पाई उसे बोलता है कि मैं आशा करता हूँ जब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो। अब जब तुमने रिजाइन दे ही दिया है तो कहीं इसका मतलब तो ये नहीं कि हम लोग दोनों अलग होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर मैनक्विन उसे बोलती है कि जो रियल मैनक्विन है उसका क्या? तो पाई बोलता है कि मैं उसके बारे में पता लगा लूंगा। यहाँ पर पाई बहुत सैड रहता है कि मैनक्विन उसे छोड़कर जा रही है गू फैमिली में। तभी यहाँ पर मैनक्विन उसे वही इयररिंग्स देती है जो उसने उसके कान में जबरदस्ती पहनाए थे, और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ये इयररिंग्स को मेरे राइट कान में भी पहना दें। तो यहाँ पर पाई मना करता है क्योंकि उसे बहुत अफसोस हो रहा होता है कि किस तरह से उसने मैनक्विन के साथ बिहेव किया था जब उसने उसे इयररिंग्स पहनाई थी। तो इसलिए वो मना करता है। तो मैनक्विन बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही पहन लेती हूँ। तो पाई बोलता है कि मैनक्विन तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो? क्या तुम्हें मेरी पनिशमेंट से डर नहीं लगता? तो मैनक्विन बोलती है कि अब आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर पाई उसे इयररिंग्स पहना देता है और वो उसके सामने बैठ जाता है बहुत सैड सा मुंह लेकर। तो मैनक्विन उसे बोलती है कि पाई तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। उसके बाद तभी पाई उसे हक करता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।